दोस्तों, आज फिर नई परख के दर्शकों को मैं अभय कुमार दुबे सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर के होगी। दोस्तों, आज के दिन की हम सबको प्रतीक्षा थी। किस लिए? अरे आपको पता ही नहीं कि आज तो नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। सभी लोग दम साध कर इंतजार कर रहे थे कि क्या आज का दिन इस्तीफा घोषणा दिवस तो नहीं बन जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका विश्लेषण मैं अपनी सीधी बात में करने वाला हूं। लेकिन आज एक और ऐसा काम हुआ जिसकी जानकारी नई परख के दर्शकों को मिलनी जरूरी है। मोदी जी के जन्मदिन पर देश में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया। फिर से सुनिए, मोदी जी के जन्मदिन पर देश में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया। इसी के साथ बहुत से लोगों ने राष्ट्रीय जुमला दिवस भी मनाया। बहुत से लोगों ने इस मौके पर पिछले 11 साल में देश में हुए आतंकवादी हमलों की सूची प्रकाशित की। ऐसे लोगों की कमी भी नहीं रही जिन्होंने पिछले 15 महीने में हुए सरकार के विरोध में असंतोष व्यक्त करने वाले आंदोलनों की संख्या गिनाई और उनके कारणों और प्रभावों को याद किया। और तो और, मेरे प्रिय चैनल एबीपी ने एक्स पर लोगों से पूछा कि आप मोदी जी को जन्मदिन का क्या तोहफा देना चाहेंगे। तो जानते हैं कि बहुत से लोगों ने क्या जवाब लिख भेजा। बहुत से लोगों ने लिखा कि वे इसे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे और बेरोजगारी का केक काटेंगे। कुछ ने लिखा कि वे इसे पनौती दिवस की तरह मनाएंगे क्योंकि मोदी जी जिस चीज को छू लेते हैं उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है। या फिर वे राष्ट्रीय जुमला दिवस के रूप में मनाना पसंद करेंगे क्योंकि जुमलेबाजी के अलावा इस प्रधानमंत्री ने शायद कुछ किया ही नहीं है। दोस्तों, ऐसे भी कई लोग रहे जिन्होंने न मोदी जी के जन्मदिन पर खुशी मनाई, न बधाई दी और न ही किसी क्षोभ या असंतोष का प्रदर्शन किया। आप जानते हैं कि ऐसे लोग कौन थे? दोस्तों, ऐसे लोगों में सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का नाम है। उन्हीं की तरह संघ के किसी शीर्ष नेता, मझोले नेता या निचले स्तर के नेता ने किसी ने मोदी जी के जन्मदिन पर उनकी तारीफ के कसीदे नहीं पढ़े। संघ की तरफ से आमतौर पर खामोशी बरती गई। केवल ऑर्गेनाइजर में, जैसे संघ बीच बीच में अपना मुखपत्र मानने से इनकार करता रहता है, मोदी जी पर एक लेख प्रकाशित हुआ। जाहिर है कि इस बात को लेकर मोदी जी का जन्मदिन का मजा किरकिरा हो गया होगा। अगर मोहन भागवत से कोई और उम्मीद कर रहे थे तो यह उम्मीद अगर वे मोहन भागवत से कोई और उम्मीद कर रहे थे तो हम उस उम्मीद को जायज मान सकते हैं। आखिरकार उन्होंने खुद भागवत जी के जन्मदिन पर सारे देश के अखबारों में कई भाषाओं में अपने लेख छपवाए थे। दोस्तों, मोदी जी मोहन भागवत से अगर कोई और उम्मीद कर रहे थे तो वो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा। लेकिन दरअसल मोहन भागवत ने उनका जन्मदिन, मैं ये मानूंगा, उनकी तारीफ भले नहीं की, उन्हें बधाई भले ही नहीं दी सार्वजनिक रूप से, लेकिन थोड़ा आसान कर दिया है। वो आसान इसलिए किया कि उनके जन्म के काफी पहले ही मोहन भागवत ने स्पष्ट कर दिया था कि 75 साल की उम्र में मोदी जी को न वे मोहन भागवत खुद इस्तीफा देने वाले हैं और न ही मोदी जी इस्तीफा देंगे। इस तरीके से उन्होंने कम से कम फिलहाल मोदी जी का ये जन्मदिन, 75 साल वाला जन्मदिन, तो कम से कम ऐसा बना दिया जिसे मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर मना सकें। उनका 76वां जन्मदिन प्रधानमंत्री के तौर पर मनेगा, ये नहीं मनेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। जो भी हो, मोदी जी का जन्मदिन क्या केवल इसी तरह मना, केवल आलोचना हुई, बेरोजगार दिवस और जुमला दिवस मनाया गया, या वैसी खामोशी रही जैसी संघ की तरफ से दिखाई गई? नहीं नहीं, मोदी जी को कम करके आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पूरा मीडिया स्पेस कैप्चर कर रखा है। उनकी केंद्र सरकार और भाजपा की राज्य सरकारों के पास अपने नेता के जन्मदिन पर खर्च करने के लिए अकूत धन है। इस कैप्चर्ड गोदी मीडिया ने और सरकारों ने अपने खजाने के दम पर मोदी जी का जन्मदिन कैसे मनाया, ये देखना जरूरी है। दोस्तों, मैं रोज सवेरे उठकर हिंदी अंग्रेजी के कम से कम 8 अखबार पढ़ता हूं। पुरानी आदत पड़ी हुई है। आज तो टाइम्स ऑफ इंडिया खोला तो उसमें पूरे 16 पेजों पर विज्ञापन छपवाकर मोदी जी को बधाई दी गई थी। सोचिए, अंग्रेजी के इस बड़े अखबार ने इसकी कितनी कीमत वसूली होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया में मुफ्त में विज्ञापन नहीं छपते। पता है टाइम्स का विज्ञापन का रेट क्या है? 5,000 से 6,000 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 5,000 से 6,000 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर। एक पन्ने में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं? 1,716 वर्ग सेंटीमीटर। यानी एक पूरे पन्ने का विज्ञापन हुआ पूरे 85 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में।
अगर पेज रंगीन छपा है तो यह रकम 2 गुनी से 2.5 गुनी हो सकती है। अगर न्यूनतम अनुमान लगाया जाए तो भी केवल एक अखबार में छपे इन जन्मदिन के बधाई विज्ञापनों का 16 करोड़ के आसपास तो खर्च हुआ ही होगा। दरअसल मीडिया में बड़े पैमाने पर आयोजित विज्ञापन कार्यक्रम और टीवी मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम लोगों के सामने परोसे गए हैं। विभिन्न समाचार पत्रों और मीडिया आउटलेट्स में पूरे पूरे पेज के विज्ञापन देखे गए, जिनमें भाजपा शासित राज्य सरकारें, मुख्यमंत्री और अन्य नेता मोदी को बधाई देते हुए दिखे। इनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ऐसे नेता प्रमुख हैं। आलोचनाएं हो रही हैं कि इन विज्ञापनों में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हो रहा है। गुजरात सरकार ने पिछले वर्षों में मोदी की प्रशंसा करने वाले विज्ञापनों पर 8.81 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसमें उनके सार्वजनिक पद पर 23 वर्ष पूरे होने का जश्न शामिल है। आज मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर यह आंकड़ा बहुत ही फीका लग रहा है। एक अनुमान के अनुसार मोदी जी के जन्मदिन पर सरकारी खजाने से कम 200 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए हैं। सरकारी खजाने में दोस्तों किसका पैसा होता है? हमारा, आपका, चाहे वह हमने इनकम टैक्स के रूप में दिया हो या जीएसटी के रूप में दिया हो या पेट्रोल, डीजल या शराब पर लगाए गए जबरदस्त शुल्क के रूप में दिया हो। हकीकत यह है कि दोस्तों कि सोशल मीडिया तो नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विभिन्न युवा संगठनों द्वारा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और राष्ट्रीय जुमला दिवस को प्रतीकात्मक रूप से मनाने की मुहिम से पटा पड़ा है। वैसे तो यह परंपरा कई साल पुरानी है, जो मुख्य रूप से विपक्षी दलों, युवा संगठनों और बेरोजगार युवाओं द्वारा मोदी की रोजगार नीतियों और चुनावी वायदों, जैसे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वायदा, पर असंतोष व्यक्त करने के लिए अपनाई जाती रही है। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस बेरोजगारी की बढ़ती समस्या पर केंद्रित है, जबकि जुमला दिवस उन वायदों को जुमला यानी खोखले वायदे बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस बार इस परंपरा को अधिक जोश और आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाया गया। ध्यान रहे कि मोदी सरकार ने 2014 के चुनावी साल में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, लेकिन आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी की दर बढ़ती रही है। उदाहरण के लिए 2024-25 में युवा बेरोजगारी की दर 20% से ऊपर रही। कई भर्तियां रद्द हुई या विवादित हुई, जैसे कि पेपर लीक के कारण। युवा संगठन जैसे कि युवा हल्ला बोल और भारतीय युवा कांग्रेस इसे बेरोजगार दिवस के रूप में पहले से ही मना रहे हैं। यहाँ प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक, बेरोजगारी का केक काटना और सोशल मीडिया कैंपेन चलाना इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है। जुमला दिवस का व्यंग 2024 से लेकर 19 के चुनावी वायदों, जैसे कि अच्छे दिन आएंगे, के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। राहुल गांधी ने भी इसे ट्वीट के माध्यम से सपोर्ट किया है, कहते हुए कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर भाजपा जनता के लिए काम करती। आज एक्स पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और राष्ट्रीय जुमला दिवस जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। युवा कांग्रेस ने दिल्ली में सांकेतिक प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बेरोजगारी लेकर आई है। युवा हल्ला बोल के नेता प्रशांत कमल ने पुराने जुमला दिवस केक की तस्वीर पेश की और कई यूजर्स ने व्यंग्यपूर्ण मीम्स पोस्ट किए। भारतीय युवा कांग्रेस ने देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें सद्बुद्धि यज्ञ और प्रदर्शन शामिल हैं। प्रयागराज जैसे शहरों में युवा मंच ने सोशल मीडिया की मुहिम चलाई। विपक्ष ने इन दिनों को जुमलों का जश्न भी करार दिया है। एक्स पर सैकड़ों पोस्ट में युवाओं ने अपनी हताशा व्यक्त की है। एक यूजर ने लिखा है, नौकरी चोर गद्दी छोड़। दूसरे ने लिखा है, मोदी जी आपका बर्थडे बराबर युवाओं का बेरोजगार डे। कुछ ने ट्रंप के बर्थडे विश पर यह कहते हुए व्यंग किया कि ट्रंप ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की शुभकामनाएं दी। जाहिर है कि यदि सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए ठोस कदम उठाए होते तो शायद यह दिवस मनाने की नौबत ही ना आती। दोस्तों, सैकड़ों करोड़ रुपए का जनधन बर्बाद करके इस समय देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री का जन्मदिन प्रायोजित किया जा रहा है जिसके तीसरे कार्यकाल के गुजरे हुए महीने तरह तरह के प्रतिरोध आंदोलनों से भरे पड़े हुए हैं। समाज का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो इस सरकार से नाराज न हो और क्षोभ में भरकर किसी न किसी प्रकार का आंदोलन न कर रहा हो। इनमें किसान शामिल हैं, छात्र, मजदूर, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं और समाज के अन्य हिस्से हैं। ये आंदोलन मुख्य रूप से बेरोजगारी, कृषि नीतियां, हिंसा, भ्रष्टाचार, परीक्षा घोटाले, अल्पसंख्यक और आदिवासी अधिकारों का हनन से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर के यानी केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलनों में किसानों का संघर्ष, जो फरवरी 2024 से शुरू हुआ था, जून 2024 से सितंबर 2025 तक जारी रहा।
यह एमएसपी की गारंटी न देने, कृषि कानून के बचे हुए असर और कारपोरेट पूंजी द्वारा कृषि क्षेत्र को हड़पने की सरकार समर्थित योजनाओं के खिलाफ था। इसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान शामिल हुए। इसके कारण राष्ट्रीय हाईवे ब्लॉक हो गया और पुलिस ने लाठीचार्ज करके इसका दमन किया। 9 जुलाई को इसी साल भारत बंद किया गया, जिसमें 25 करोड़ मजदूर, किसान और कर्मचारी शामिल हुए। यह श्रम संहिताओं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के खिलाफ था। इसकी मांग पुरानी पेंशन की बहाली, न्यूनतम मजदूरी यानी 26,000 रुपए प्रति माह देने के पक्ष में और निजीकरण यानी रेलवे और एलआईसी के भीतर निजीकरण के खिलाफ थी। इस आंदोलन के कारण कई बार रेल और सड़कें ठप रहीं और जनता ने इसके लिए बीजेपी सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। पुरानी पेंशन योजना की बहाली का आंदोलन जुलाई 2024 से सितंबर 2025 तक होता रहा। इसमें सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और बैंक कर्मियों ने भाग लिया। भाजपा शासित राज्यों में भी कई आंदोलन हुए। इनमें मणिपुर, लद्दाख, असम, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, त्रिपुरा जैसे राज्यों की जनता शामिल रही। दोस्तों, इन राज्यों के नाम सुनते ही आपके सामने उन आंदोलनों के चित्र उपस्थित हो गए होंगे, उनकी मांगें सामने आ गई होंगी। मैं मानता हूं नई परख के दर्शक इतने जागरूक और समझदार हैं, वो नित्यप्रत जो राजनीतिक घटनाक्रम चलता है और इस देश में जो आंदोलनों का उफान आया हुआ है उससे जरूर वाकिफ होंगे। दोस्तों, इस विवरण से स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इस समय अपने सबसे निचले स्तर पर है। अगर प्रायोजित और पैसा खर्च करके दी गई बधाइयों को छोड़ दिया जाए तो लोग मोदी को किसी तरह की हार्दिक बधाई देने के लिए तैयार नहीं है। वे हिसाब मांग रहे हैं, वे जवाब तलबी कर रहे हैं। और दरअसल ये हिसाब मांगने और जवाब तलबी करने का ही वर्ष है और मोदी जी हैं कि सरकारी विज्ञापन छपवा कर जनता का पैसा खर्च करके स्वयं को फर्जी किस्म की बधाइयां दिलवा रहे हैं। दोस्तों, कोई नहीं कह सकता कि 2026 का जन्मदिन मोदी जी प्रधानमंत्री पद के ऊपर ही मनाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दरअसल, जिसके वो पहले प्रचारक रह चुके हैं और संघ ने ही उनको दरअसल भाजपा में काम करने के लिए भेजा है, उनका डेटा शीट खोल दिया है। इस डेटा शीट में एक कॉलम है जिसके अंदर नंबर काटे जाते हैं और एक कॉलम है जिसके अंदर नंबर दिए जाते हैं। सुना गया है कि इस डेटा शीट में एक तीसरा कॉलम भी जोड़ दिया गया है जिसमें नंबर माइनस में दिए जाते हैं, यानी कि ऋण में दिए जाते हैं। जिस दिन इस डेटा शीट का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोहन भागवत योगफल लगाने के मूड में आ गए, उस दिन मोदी जी जन्मदिन पर फिर से प्रधानमंत्री पद का उपभोग नहीं कर पाएंगे। तब हमारे सरकारी खजानों से जनता का धन इस तरीके से बर्बाद नहीं होगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये समीक्षा पसंद आई है, अगर आप मानते हैं कि मैं विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर आम लोगों को सचेत करने के लिए अपने वीडियो बनाता हूं, तो आप नई परख को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस पत्रकारिता के, सोशल मीडिया की पत्रकारिता के प्रयास से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।